हमने तो हरी प्याज की बुआई के लिए खेत की तैयारियां शुरू कर दी है। और आप नमस्कार किसान भाइयों, हरी प्याज की खेती में 1 एकड़ में मात्र 25 से 30 हजार रुपए की लागत लगाकर 40 से 50 दिनों के अंदर अंदर आप कमा सकते हैं 2.5 से 3 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा। ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही ज़्यादा कठिन है। क्योंकि बरसात के दिनों में कई बार क्या होता है कि कई कई दिनों तक लगातार बारिश होने की वजह से प्याज की जड़ों में जो है फंगस की समस्या आ जाती है और देखते ही देखते पूरी की पूरी जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है। लेकिन आप इन सभी चुनौतियों को पार करके बरसात जैसी कठिन परिस्थितियों में हरी प्याज की खेती सफलतापूर्वक करके अच्छा खासा इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, इन 7 पॉइंट्स के आधार पर, जैसे इसकी बुआई कब करें, 1 एकड़ में कितना बीज लगेगा, कितना उत्पादन होगा, सारी चीज़ें आप लोगों को इन 7 पॉइंट के आधार पर कम समय में डिटेल में जानकारी देने वाले हैं, जिससे आप लोग बरसात जैसी कठिन परिस्थितियों में भी प्याज की खेती सफलतापूर्वक करके अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो आपको पूरा देखना है और वीडियो की जानकारी अगर आपको उपयोगी लगती है तो अपने अन्य किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। पहले बात करते हैं कि बरसात के सीजन में सामान्य किसान के लिए हरी प्याज की खेती करना इतना कठिन क्यों है। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हरी प्याज की फसल होती है, यानी प्याज की जो फसल होती है, वह ठंडे शुष्क वातावरण वाली फसल होती है। यानी इसके बीज में अच्छे से जर्मिनेशन और छोटे पौधे में अच्छी ग्रोथ के लिए एरिया का टेम्परेचर कम से कम 15 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 28 से 30 डिग्री सेल्सियस होना जरूरी है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो फसलें खराब होने का डर लगा रहता है। लेकिन बरसात के सीजन में तो इसका बिल्कुल उल्टा होता है, टेम्परेचर कहीं ज़्यादा होता है और लगातार कई बार बारिश होने की वजह से समस्याएं आ जाती हैं, जिसके कारण अधिकतर किसान भाई फसल तो उगाते ही नहीं है, जिसके कारण मार्केट में यह बहुत ही अच्छे दाम पे बिकता है। लेकिन यही कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो टेक्निकली रहते हैं और अच्छे से देख रेख और मैनेजमेंट करते हैं और बरसात जैसी कठिन परिस्थितियों में इसे उगाकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं। अब आप कैसे कमा सकते हैं, पूरी डिटेल जानकारी ये है। जो बरसाती हरी प्याज की बुआई करने का जो सही समय होता है वो आपके एरिया के मौसम के ऊपर निर्भर करता है। हम आपको बता दें कि आप लोग 1 अगस्त से लगाना शुरू कर दीजिए, 1 सितंबर से लगाना स्टार्ट कर दीजिए। अब आपके एरिया में उस समय मौसम खराब है और खराब होने का चांस आगे भी है। ऐसी स्थिति में आप लोग बुआई करके फायदे की जगह पर अपना नुकसान कर सकते हैं। वैसे मैं आप लोगों को एक डेट बता दूं तो आप लोग जो है अपने एरिया के मौसम को देखते हैं, यानी मौसम सामान्य सा लग रहा है तो आप लोग जो है 20 अगस्त से लेकर जो है 10 सितंबर से पहले पहले अगर आप लोग इसकी बुआई करते हैं तो आपको जो है बढ़िया मंडी भाव मिलने की पूरी संभावना बनी है। पहले नंबर पर जो ध्यान रखने वाली चीज है वो है खेत का चुनाव एवं खेत की तैयारी। तो जैसे कि जिस खेत में हम बैठे हुए हैं वहां पे खेत की तैयारी शुरू हो गई है। इस खेत में ऐसा खासियत है कि कितनी भी बारिश हो लेकिन 1 से 2 घंटे से ज्यादा इसमें पानी रुकता ही नहीं, मतलब बारिश हुआ खेत खाली। ऐसे खेत का आप लोगों को चुनाव करना है, बलुई दोमट मिट्टी हो या फिर दोमट मिट्टी हो। ऐसे खेत में अगर आप बरसात के सीजन में हरी प्याज की बुआई के लिए खेत का सिलेक्शन करते हैं तो यह मान के चलिए कि आप प्याज की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के पहले पावदान पर अग्रसर हो जाएंगे। अब खेत की तैयारी की बात करें तो देखिए, आप लोगों को करना क्या है कि पहले अगर आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद है तो प्रति एकड़ 2 से 3 ट्रॉली अपने खेत में फैलाकर जो है गहरी 1 बार 2 बार जुताई कर ले। उसके बाद आप लोगों को जो है अंतिम जुताई करने से पहले पहले, यानी खेत का पूर्ण रूप से तैयार होने से पहले पहले, आप लोगों को प्रति एकड़ की दर से 40 से 50 केजी डीएपी, 20 केजी यूरिया, 5 केजी जो है बेंटोनाइट सल्फर, 300 ग्राम आप लोगों को साफ फंजीसाइड लेना है और 3 किलो जो है वो रीजेंट अल्ट्रा लेना है। अंतिम जुताई से पहले पहले अपने खेतों में फैलाकर जो है उसकी जुताई कर लें। इससे आप लोगों की जो फसल में अच्छी से शुरुआती दिनों में ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो फंगस की जड़ों में समस्या आ जाती है वो नहीं आएंगे, कीट व रोग की जो समस्या आती है वो देखने को नहीं मिलेगा। पौधा अच्छे से जर्मिनेट होगा और शानदार तरीके से, यानी कम समय में ही ग्रोथ होगा, क्योंकि इसे हमें मात्र जो है 35 से 40 दिन में उखाड़ कर मार्केट में बेचना रहता है हरे साग के तौर पर। अब ये तो हो गया किताबी ज्ञान, या मतलब ये चीजें आप लोगों को करनी है। अब मैं बताता हूँ आपको कि खेत की तैयारी कैसे करना है। तो देखिए, जिस खेत में हम बैठे हैं उसमें कुछ दिन पहले जो है भिंडी की फसल लगी थी। भिंडी की फसल हमने पूर्ण रूप से हार्वेस्टिंग कर ली, उसके जो अवशेष थे उसका हमने हटा लिया है। अब हमें करना क्या है कि समय समय पे इसकी जो है जुताई करना है। समय समय का मतलब जैसे कि बरसात का सीजन है, अधिकतर समय तो बारिश होता ही रहता है, तो हमें ध्यान रखना है जब मिट्टी जुताई करने योग्य हो जाए तो मान लीजिए कि हमें 1 महीने बाद अभी बुआई करनी है और हमें तैयारी अभी से शुरू कर देनी। जैसे मौसम थोड़ा सा सामान हुआ,
हमने जुताई कर दी। देखिए हमने जुताई किया हुआ है खेत में, इसके बाद ये बारिश हो गया, तो बारिश होने से नुकसान नहीं हुआ है, ये मिट्टी कहीं ना उलट-फेर होता है, सड़ती है और ये हमारी मिट्टी जो है और भी ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है मात्र खेत की जुताई करने। और जब हमारे पास बुआई करने का समय आएगा तो हमारे ऊपर ज़्यादा लोड नहीं रहेगा कि अभी खेत में ज़्यादातर खरपतवार हैं उसको हटाना है, मिट्टी भुरभुरी करनी है। अगर ऐसा आप करते भी हैं तो कहीं न कहीं खेत की तैयारी अच्छी तरीके से नहीं रहती है और फसल में शानदार रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। और खाद का प्रबंधन सेम तरीके से वैसे ही करना है, उतनी ही मात्रा में करना है। अब आप बोलेंगे कि इतना खाद क्यों डलवा रहे हैं? तो देखिए, ये क्या होता है ना कि मेड़ विधि से हम इसको लगाने वाले मात्र 30 से 35 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग करने वाले हैं। तो क्या होता है कि जब हम मेड़ विधि से कोई फसल लगा देते हैं, तो ऊपर से जब हम कोई खाद छिड़कते हैं तो वो ढगर कर जो है पौधे के पास ना जाकर जो है वो नाली में आ जाता है। तो उसका जो अवशोषण है पौधे उतनी अधिक मात्रा में नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जब भी हम कोई जो फसल है मेड़ विधि से लगाते हैं तो कोशिश करना चाहिए कम समय की जो फसल है उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेसल डोज जो है वो खेत तैयारी के समय ही दे देना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग खेत की तैयारी करते हैं तो आप बरसात जैसी कठिन परिस्थितियों में हरी प्याज की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के दूसरे पावदान पर अग्रसर हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर हम हरी प्याज की खेती बरसात के सीजन में करने जा रहे हैं तो प्रति एकड़ हमें कितना बीज लेना चाहिए और किस विधि से बुआई करना चाहिए। तो देखिए मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप बरसात के सीजन में खासकर हरे प्याज की खेती के तौर पर प्याज की खेती करने जा रहे हैं तो आप लोगों को सामान्य बीज लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जब बुआई करेंगे जर्मिनेशन होगा, जब तक पौधा इतना बड़ा होगा तब तक हमारी कोशिश रहेगी कि हम पौधा उखाड़ कर मार्केट में बेच दें। क्योंकि अगर हम बरसात के सीजन में ज़्यादा समय लगाएंगे तो ऐसे में कई बार जो है कई दिनों तक लगातार बारिश होने के कारण फसलें खराब हो जाती है। तो हम सामान्य बीज से खेती करने की अपेक्षा जो है हम प्याज की छोटी छोटी कंदियों की जो है वो बुआई करेंगे। उसके लिए अगर आप प्याज की खेती करते हैं तो आपके घर में प्याज की छोटी छोटी कंदियां मौजूद होंगी। अगर नहीं है तो आप लोग अपने नज़दीकी मार्केट से इसे सस्ते भाव में खरीद सकते हैं। अगर प्याज 25 से 30 रुपये जा रहा है तो ये मान के चलिए कि आराम से आपको 10 से 12 रुपये में ही मिल जाएगा, क्योंकि इसे खाने के तौर पे ज़्यादा लोग यूज नहीं करते हैं। आपको इतनी छोटी छोटी प्याज लेनी है। अगर आप लोग इतनी छोटी छोटी प्याज लेते हैं तो 1 एकड़ में मेड़ विधि से बुआई करने के लिए इसका जो बीज लगता है वो कम से कम 7 से 8 कुंटल तक लगता है। अब बुआई आपको कैसी करनी है तो देखिए, बहुत सारे किसान भाई जो है सामान्य खेत में समतल कियारों में भी इसकी बुआई कर देते हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सक्सेस नहीं है, खासकर बरसात के सीजन में। तो इसके लिए आप लोगों को जो है, अगर आप फावड़े के हिसाब से मेड़ बना रहे हैं तो कम से कम 1 फीट चौड़ी मेड़ बनाएं और उस पर 3 लेयर लगाएं, यानी मेड़ के दोनों सिरों पर ऐसे बुआई करें, एक बीच में ऐसे बुआई करते जाएं। ये तो हो गया पहला तरीका। अगर आप लोग गन्ने की बुआई करने वाले रेजर से मेड़ बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ आप लोगों को 2 ही लगाना है, दोनों सिरे पर लगाएं। तो इस तरीके से आप लोग बुआई कर सकते हैं। बुआई करने के बाद जो सबसे जरूरी चीज आता है वो है खरपतवार नियंत्रण, जो कि बाद में करते हैं या बरसात के दिनों में ये टाल देते हैं कि जब खरपतवार उग जाएंगे तो हम इनका नियंत्रण कर देंगे। तो आप बड़ी ही गलती करते हैं, क्योंकि चीजें तो वही हमने आपको बताए हैं कि बरसात के दिनों में होता क्या है कि आज मौसम सामान्य हुआ है, आने वाले 4 से 5 दिन बाद लगातार बारिश हो रही है, तो ऐसे में खरपतवार तेजी से बढ़ जाते हैं, निकालने का मौका नहीं मिलता और फसलें खराब हो जाती हैं। अगर हरी प्याज की फसल में जो है वो खरपतवार उग जाएंगे तो उसमें कीट व रोग की समस्याएं बढ़ जाती है। इसीलिए आप लोगों को बुआई करने के जस्ट बाद यानी 48 घंटे के अंदर अंदर 1 लीटर पेंडामेथ्रिन को 150 लीटर से लेकर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर अगर आप लोग अच्छी तरीके से छिड़काव कर देते हैं, उसके बाद आप लोग आधे मेड़ तक, यानी पूरी मेड़ तक पानी नहीं बनना, आधे मेड़ तक अगर बारिश नहीं हो रही है तो सिंचाई कर देते हैं तो बीज का अच्छे से अंकुरण होगा। अंकुरण होने के बाद जो बेसल डोज आपने खेत में डाले हुए बुआई के समय, उनका अच्छे से अवशोषण देखने को मिलेगा। और आप लोग जो पेंडामेथ्रिन का उपयोग किया है, इससे खरपतवार की समस्या नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं आपका पेंडामेथ्रिन का उपयोग करना, पहली सिंचाई कर देना, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। और ध्यान रखें, मेड़ ऐसी दिशा में बनाएं जिस दिशा में अधिक बारिश हो जाने के बाद जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाई जा सके। ऐसा नहीं कि आपका खेत की ढलान इस साइड में है और आप मेड़ इस साइड में बनाएंगे, तो इससे आपको जो है नुकसान होना तय है। बड़ी समझदारी से आप खेती करेंगे तभी आप बरसात के सीजन में अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। फिर वो देखेंगे कि 5 से 6 दिन में ही हल्का हल्का निकलना शुरू हो जाता है। जब वो निकलना शुरू हो जाए, अच्छे से निकल जाए, यानी 10 से 12-15 दिन का हो जाए, तो एक बार आप लोगों को उसमें जो है साफ फंजीसाइड
और एक इमिडाक्लोप्रिड जैसे आप रस चूसक कीट को नियंत्रण करने वाले जो है इंसेक्टिसाइड का हल्का डोज आप लोगों को लेना है। इसके अलावा आप लोग जो है नीम ऑयल का भी कर सकते हैं। अगर आप देख रेख और मैनेजमेंट की बात करें तो देखिए आपने बुआई अच्छी तरीके से कर दी, अच्छी विधि से बुआई कर दी, बेसल डोज डाल दिया, खरपतवार नियंत्रण का भी ध्यान रख लिया, तो आप लोगों को अब देख रेख में ज्यादा कुछ करना नहीं है। जब आप लोगों की जो प्याज की फसल है वो 15 से 20 दिन की हो जाए, 22 दिन की हो जाए, यानी इतने बड़े बड़े हो जाए, तो आप लोगों को प्रति एकड़ की दर से 25 से 30 केजी यूरिया लेना है और अपने खेत में जो है छिड़क कर जो है हल्की सिंचाई कर देना। आप 25 से 30 किलो क्यों लेना है? क्योंकि हमने आपको बताया कि जब आप मेड़ विधि से बुआई करते हैं तो अधिकतर जो खाद है वो नाली में आ जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप लोग ज्यादा छिड़काव करेंगे थोड़ा बहुत जो है मेड़ पे आएगा, अगर मेड़ के नीचे भी रहेगा तो अधिक मात्रा में रहेगा, तो जड़ें कुछ मात्रा में अवशोषित करके वहां तक ले जाएंगी। और इस वजह से थोड़ा सा आपको ज्यादा लेना है, क्योंकि इसे हमें तैयार भी करना है मात्र 35 से 40 दिन में मार्केट में ले जाने के लिए। कि अगर आपके एरिया में बारिश नहीं हो रही है, सामान्य से कम है, तो आप लोग समय समय पर इसकी सिंचाई करते रहें। अब देख रेख आता है कि इसके अगर हमें बारिश हो जा रही है तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए अगर बारिश हो जा रही है तो पहले अपने खेत से जो है पानी की जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाएं, पानी पूरा खेत से निकल जाए। उसके बाद आप लोगों को तुरंत जो है कीटनाशक और फंजीसाइड का जो है छिड़काव लेना है। ये छिड़काव आपको मात्र 2 से 3 बार करना पड़ेगा। 35 से 40 दिन का समय ज़्यादा नहीं होता है, वो सटाक दिया जाएगा और आप लोगों की जो फसल है वो तैयार हो जाएगी। अगर उत्पादन और कमाई की अगर बात करें तो आपने 1 एकड़ में जो है 7 से 8 कुंटल बीज की बुआई की थी। लेकिन अगर उत्पादन की बात करें, अगर आपने अच्छे से देख रेख और मैनेजमेंट कर लिया और जिस तरीके से हमने बुआई के बारे में बताया उतना आप कर लेंगे, तो यह मान के चलिए कि आप 1 एकड़ से जो है 100 कुंटल से लेकर 150 कुंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। अब इतना गैप क्यों है? तो देखिए सभी किसान भाई एक जैसे खेती नहीं कर पाएंगे, सभी लोग एक जैसा मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। तो जैसा आप करेंगे, जैसा देख रेख और मैनेजमेंट करेंगे, जिस हिसाब से, जिस मेहनत से, जिस लगन से आप करेंगे, उस हिसाब से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर हम इसकी कमाई की बात करें, मंडी भाव की बात करें, तो यह मान के चलिए कि इसका जो मंडी भाव है वो कम से कम जो है सामान्य मौसम, सर्दियों मौसम में करने जाते हैं तो यह 5, 10, 15, 20 रुपए तक मिल जाता है। लेकिन आप बरसात के सीजन में इसकी खेती कर रहे हैं तो यह मान के चलिए कम से कम आपको 25 से 30, 35, 40, 45 पर केजी थोक मंडी भाव आसानी से देखने को मिल जाता है। इस कारण आप जो है 1 एकड़ में इसकी खेती करके बड़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं, वो भी मात्र 35 से 40, 45 दिनों के अंदर अंदर। ये 35 दिन में आपकी फसल हार्वेस्टिंग के लिए आ जाएगी। 40 से 45 दिन के अंदर अंदर ही पूरी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ये चीजें निर्भर करती हैं आपके नजदीकी मंडी की कैपेसिटी के ऊपर कि एक दिन में आप उखाड़ कर ले जाओगे तो कितना वहां पे सेल हो सकता है। तो किसान साथियों, ये थी बरसात के सीजन में हरी प्याज की खेती कैसे करें, इसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी। अगर आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग हमारे पेज को यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट कर दीजिए। जल्द ही हम लाइव आएंगे और आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दे देंगे।